हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, 12th का फिजिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, तो हम लोगों को पता है हीट कैन बी ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये तो पहले पता है ना, 9th-10th में पढ़े। हीट को हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। फर्स्ट टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ठीक है, मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन को क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए हीट। लेकिन रेडिएशन तो वैक्यूम में भी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टू मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, require a material medium, require a material medium for transmission of heat, for transmission of heat, बराबर है। But radiation doesn't require a material medium, but radiation does not need a material medium. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो। The most example of heat transfer by radiation mode can be transfer of heat and light from the sun ना। ठीक है, तो रेडिएशन जो ट्रांसफर ऑफ हीट करता है विदाउट मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नॉन थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by bodies at higher temperature with respect to surrounding, with respect to surrounding is known as thermal radiation, is known as thermal radiation। इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जी, हाउ दे आर इंटरेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन। ठीक है, एंड मैटर। ठीक है, वेन एवर थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट गिरेगा तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है ना, और कुछ ट्रांसमिट होता है। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा थर्मल रेडिएशन एंड मैटर में। whenever thermal radiation falls on surface of an object, some part of energy is reflected. Some part is absorbed and remaining part is transmitted. ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, Q इज द टोटल हीट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर मैं Q को टोटल हीट इंसिडेंट लिख लूं, लेट Q बी टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट on surface of an object and QA, QR and QT be respective amount, total amount of thermal energy spent on the object, ठीक है। QA QR ये R है and QT with respected amount of heat absorbed, ये हीट एब्जॉर्ब देता है, ठीक है। फिर QR क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, हीट रिफ्लेक्टेड एंड transmitted by object. The total heat Q is equal to क्या मिलेगा, QA plus QT, ये T है, QT plus QR, तो ये टोटल मिलेगा, ठीक है। ये एब्जॉर्ब है, ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो अगर मैं बोथ साइड में डिवाइड कर दूं Q से, तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q, तो क्या मिलेगा, Q बाई Q इज इक्वल टू QA बाई Q, QT बाई Q प्लस QR बाई Q। ये समझा? तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे जी, इसको लिखते हैं एब्जॉर्ब को A, ट्रांसमिटेड को T, इसको R, तो A प्लस T प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा हीट, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू टोटल
quantity total quantity of heat incident is called coefficient of absorption. Called coefficient of absorption. ठीक है ना, उसको A से रिप्रेजेंट करें. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस आर और रिफ्लेक्टेंस आर. ठीक है, तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ amount of radiant energy reflected to total energy incident is called coefficient of reflection. ठीक है ना, जिसको R से रिप्रेजेंट करो. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. और ट्रांसमिटेंस इसको बोलते हैं TR. ठीक है ना, तो कितना ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं. द रेशियो ऑफ amount of radiant energy transmitted to total energy incident is called coefficient of transmission. ठीक है, तो ये तीनों को क्या करते हैं, ऐड करके 1 आता है ना. तो ऑल दिस क्वांटिटीज आर रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी. अगर उसमें से एक भी जीरो हो जाएगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो देखो R plus T plus A is equal to क्या है, 1. तो इसी कंडीशन में मैं मॉडिफाई करूंगा. इफ R is 0, A is 0, then T equal to 1 हो जाएगा. इसमें क्या बोलता है, R को 0 ले लो, रिफ्लेक्शन ऑफ कोएफिशिएंट को, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी 0 ले लो. देन TR equal to क्या आएगा, 1 आएगा. All the incident energy is transmitted through the object. All incident energy is transmitted through object. ठीक है, that is it is a good transmitter. तो ये क्या हो जाएगा, अगर T equal to 1 आ जाएगा तो ये गुड परफेक्ट ट्रांसमीटर है. इट इज अ परफेक्ट ट्रांसमीटर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू द रेडिएशन. द ऑब्जेक्ट
object is said to be completely transparent to radiation. ठीक है, सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन पास इज कॉल्ड डाइथर्मस. तो एक सब्सटेंस है जिसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है, उसको डाइथर्मस बोलता है. A substance through which heat radiation can pass is known as a diathermos. Dithermous substance. ठीक है, तो डाइथर्मस सब्सटेंस में T नॉट इक्वल टू 0 फॉर अ डाइथर्मस TR नॉट इक्वल टू 0. डाइथर्मस बॉडी इज नाइदर अ गुड एब्जॉर्बर नॉट अ रिफ्लेक्टर. खाली से उसमें से लाइट पास होता है ना, पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता. ठीक है, तो एक सब्सटेंस का नाम है और डाइथर्मस body is neither a good absorber nor a good reflector. ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल्स ऑफ डाइथर्मस. Substance are glass, quartz, sodium chloride NaCl, hydrogen H2, oxygen O2, dry air etc. ठीक है. अदर ऑन द अदर हैंड if TR equal to 0, सेकेंड केस क्या बोलता है कि if ट्रांसमिशन इज 0 तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट डजंट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा. ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन ठीक है. इट इज कॉल्ड ओपैक टू द रेडिएशन. इट इज said to be opaque to radiation. ठीक है. Substances which are largely opaque to thermal radiation do not transmit heat or known as athermal. तो ऐसे सब्सटेंस को एथर्मल बोलते हैं हम लोग. तो इसका डिफिनेशन लिख लो. Substances which are largely opaque to thermal radiation that is do not transmit heat radiation. ठीक है, incident on them
incident on them are known as a thermalous substance. ये thermalous ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मल सब्सटेंस है वाटर, वुड, आयरन, कॉपर. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ ए थर्मलस सब्सटेंस आर वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, moist air, benzene, etc. ठीक है. नेक्स्ट देखो थर्ड केस. if tr equal to 0 and a equal to 0 then r equal to 1 then all incident energy is reflected by the object. तो इसमें r मतलब रिफ्लेक्शन है ना, तो ऐसे सब्सटेंस ऑल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है. ऑल इंसिडेंट एनर्जी इज reflected by the object, reflected by object. That is, it is a good reflector. That is, it is a perfect reflector. ठीक है. Good reflector is a poor absorber or poor transmitter. A good reflector is a poor absorber and a poor transmitter. यहाँ तक क्लियर है? तो एब्जॉर्बर के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग if tr equal to 0 r equal to 0. If r equal to 0 tr equal to 0 then a equal to 1 then all incident energy is absorbed. All incident energy is absorbed by the object. ठीक है. Such an object is called perfect black body. तो सब absorb कर लेगा तो black body object होगा. Such an object is called a perfect black body. ठीक है. चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी के बारे में. परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ठीक है. तो बॉडी विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडिएंट एनर्जी ऑन इट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ठीक है. तो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एनर्जी गिर रहा है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ब्लैक बॉडी है. ठीक है. A body which absorbs entire radiant energy incident on it is called an
is called an ideal or perfect black body. Perfect black body. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी A इक्वल टू 1 होगा, 10/4 परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये पूरा बॉडी को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जांपल क्या है, लैम्प ब्लैक, एग्जांपल है लैम्प ब्लैक, ये पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरा है प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक एब्सॉर्ब नियरली 97% of incident radiant heat। ठीक है, रिजेंबल परफेक्ट ब्लैक बॉडी, रिजेंबल परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट विच आर ऑब्जेक्ट ओपेक ऑफ थर्मल रेडिएशन हैविंग द सेम एनर्जी। बस ये बता रहा है, जरूरत नहीं इसकी। अभी फेरी ब्लैक बॉडी देखेंगे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी के बारे में, तो उनका नाम था फेरी। तो ये है फेरी ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड होलो स्फीयर हैविंग टाइनी होल और अपर्चर थ्रू विच रेडिएंट हीट कैन इंटर। ठीक है, तो इसका दो, ठीक है, दो सर्कुलर फॉर्म में बना है, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन जाता है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे किया तो फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये डबल वॉल्ड है। ठीक है, सिल्वर पॉलिश सरफेस, ये ऊपर जो है वो सिल्वर का पॉलिश किया, सिल्वर पॉलिश सरफेस। ठीक है, कोनिकल प्रोजेक्शन, ये आपका कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, सरफेस कोटेड विथ लैम्प, सरफेस coated with लैम्प ब्लैक। ठीक है, ये स्पेस इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड स्पेस। ठीक है, ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट radiated by a body depend on first क्या है, the absolute temperature of the body, the absolute temperature of
बॉडी, टी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, द नेचर ऑफ द बॉडी, द नेचर ऑफ बॉडी। डैश मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस के भी ऊपर डिपेंड करता है, और पॉलिश के ऊपर भी डिपेंड करता है, और नॉट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। दूसरा है टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ for which body emits radiation। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है इमिसिव पावर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या रेडिएंट पावर बोलते हैं। इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन ए इंटू टी आएगा। ठीक है, ये रेडिएंट पावर को आर से रिप्रेजेंट किया, क्यू आपका हीट है, ए एरिया है, टी टाइम है ना। यहाँ क्लियर है। तो इसका डायमेंशन क्या होता है इमिसिव पावर का, आर इक्वल टू एन का पावर 0, एन का पावर 1, टी का पावर -2, ये डायमेंशन। ठीक है, इसको पहले वाला हो गया है। देखो नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। ठीक है, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, ई इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी होता है। ठीक है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर आर ऑफ द सरफेस टू इमिसिव पावर आर बी ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव, it is the ratio of emissive power R of surface to emissive power RB of a perfect black surface, at सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए इक्वल टू 1 होता है ना। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, whereas for a perfect reflector E is equal to 0 है। ठीक है, तुम बुक लाई हो नहीं ना। नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड थ्योरेटिकल प्रूफ। नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स लॉ।
Kirchhoff's law of heat radiation and its theoretical proof. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू इमिसिव होता है, तो इसको हम लोग फंक्शन ऑफ लैम्डा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको और क्या लिख सकता हूँ, A इंटू क्यू इक्वल टू आर मतलब इमिसिव पावर। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉर ब्लैक बॉडी Q इक्वल टू आर भी होगा, फॉर ब्लैक बॉडी B Q इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो A इक्वल टू आर अपॉन आर बी आता है। ठीक है ना, इसको किसको डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से, समझा। ऐसे डिवाइड करोगे तो Q Q कैंसिल, तो A बचा आर अपॉन आर बी, समझा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है, रेडिएंट पावर। ठीक है, ये 0 है, ये आपका एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है लैम्डा, जिसको मेजर किया नैनोमीटर में। ठीक है, और ये पावर कितना, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है एट ए टेम्परेचर ऑफ 5500 केल्विन। ठीक है, ये वेवलेंथ है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये जो रेंज है उसको क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज है। ये क्या है आपका 5000 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे कितना है 4000 केल्विन टेम्परेचर, ये कितना है टेम्परेचर 3000 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट ने वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये क्या होता है, जो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है T। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक वेन्स कांस्टेंट आता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट। बी को क्या बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होता है लैम। ठीक है, तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.897 10⁻³ मीटर केल्विन, ये उसका वैल्यू है B का। ठीक है, ये लिख लो फिर नेक्स्ट देखो स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन।
स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इमिसिव पावर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4 के बराबर हो जाता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू 4। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा टी रेज टू 4। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है 5.67 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन रेज टू 4। ये आपका स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है स्टीफेंस का, ये एल का पावर 0 है, एम का पावर 1 है, टी का पावर -3 है, के का पावर -4। ये स्टीफेंस लॉ का कांस्टेंट का वैल्यू है। ठीक है ना, तो R इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू टाइम होता है। तो R का फॉर्मूला एक सिग्मा टी रेज टू 4 भी लिखा ना, समझा क्या। तो ये दोनों को अगर मैं इक्वल करूं तो क्या मिलेगा, जैसे सिग्मा अपॉन ए टी इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। तो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू टाइम सिग्मा टी रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है ना, हीट का वैल्यू ज़्यादा क्लियर है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इमिसिव पावर R इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू 4 होता है। ये E डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए रहेगा तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, नेट लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ई सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नोट रेज टू 4। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो 3.6 न्यूमेरिकल और 3.7 करो और 8 9 10 भी करो, पॉज करो, ये फॉर्मूला। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे जी हम लोग 3.8। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का टेम्परेचर दिया है 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर। ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है। दूसरा क्या है, सेम स्पेस से रेट ऑफ हीट ऑफ लॉ कितना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना है, टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख 827 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1100 केल्विन। ठीक है, T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 427 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 700 केल्विन। T0 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आएगा, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, तो रेडिएटिव पावर कितना होगा फर्स्ट वाला, तो ये आ जाएगा dQ बाई dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए T1 रेज टू 4 माइनस T नोट रेज टू 4। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इमिसिव पावर dQ बाई dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए T2 रेज टू 4 माइनस T नोट रेज टू 4। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा जी, ना ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट।
तो कितना बचेगा T1 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय T2 रेस टू 4 माइनस T0 रेस टू 4। ये समझा? तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो R1 by R2 इज इक्वल टू 110 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4 डिवाइड बाय 700 रेस टू 4 माइनस 300 रेस टू 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा R1 by R2 इज इक्वल टू 14560 डिवाइड बाय 2320। ठीक है, ये आपका रेशियो दे देगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 182/29। चलो ये लिख लो।